मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी यह है, एक राजा और रानी थी और उसके 3 बच्चे थे। राजा रानी के 3 बच्चे थे। तो राजा ने रानी से कहा, हे रानी, आपके तीनों पुत्र को मैं आज एक परीक्षा लेने के लिए भेज रहा हूँ। तो रानी ने बोला, ठीक है राजन, आप भेज दीजिए। तीनों पुत्रों को बुलाया। तीनों पुत्र के बुला के राजा ने बोला कि रानी, तीनों पुत्र को 3-3 बोरे दे दो और 3-3 बोरे दे के और एक जंगल की तरफ भेज दो तीनों को। तो तीनों बेटों को रानी ने 3-3 बोरा दे के 3 दिशा में तीनों को भेज दिया। और रानी के 3 बेटों के नाम था राम, श्याम और हरि। तो तीनों दिशाओं में चले गया। एक पूर्व की दिशा की तरफ चले गए, एक उत्तर की दिशा की तरफ चले गए, पश्चिम की दिशा की तरफ चले गया। और तीनों में दिशा में भेजा तो उनको बोला कि बेटे, आपको अपनी अपनी पसंद के ताज़ा ताज़ा फल लेके आने हैं। तो तीनों दिशा में जाके अपने अपने जंगल में जाके अपने अपने पसंद के ताज़ा फल भरने लगे। तो इसमें तीनों में क्या है, राम बेचारा एक सीधा लड़का था, श्याम थोड़ा मिडिल टाइप का था और हरि थोड़ा ज़्यादा कमीना टाइप का था। तो राम ने सोचा कि यार काफ़ी दयालु था बच्चा। तो उसने सोचा, यार राजा और रानी ने मेरे से फल मंगाया है तो मैं क्यों नहीं ताज़ा और अच्छे फल भर के लेके जाऊं। तो मैं वो क्या करा, काफ़ी टाइम से उसको कभी अंगूर पसंद करता, कभी सेब, कभी एप्पल, कभी आम, ऐसे अच्छा ताज़ा ताज़ा अपनी पसंद का अच्छा फल भर रहा था। वैसे ही श्याम भी क्या कर रहा था, उसकी पसंद का फल भर रहा था। लेकिन श्याम ने सोचा, राजा ने तो हमको काम उठाया कि आपको फल भर के लेके आना। तो राम ने सोचा, चलो मुझे तो फल भरना है, तो कुछ तो खराब, कुछ अच्छे, कुछ पत्ते ऐसा भर लिया अपना बोरा। वैसे हरि ने सोचा, अरे राजा ने हमको तो काम उठाया, बस काम से मतलब है, तो कुछ बस खाली बोरों में भर के लेके जाना है। तो जैसे हरि ने क्या करा, नीचे पत्तियाँ, लकड़ियाँ, घास फूस भर के और कच्चे, फिर कुछ सड़ा वैसा जो कच्चा पक्का आम भर के उसने भी अपना फल भर लिया। और राजा के पास भरने के बाद तीनों चल दिए। जैसे ही तीनों राजा के पास गए तो राजा ने बोला कि रानी, तेरे बेटे तीनों आ गया, अब मैं इनको सज़ा सुनाता हूँ। अभी मेरे प्यारे तीनों बेटे, आपको सज़ा, एक जेल में जाओ और आपको 6 महीने नहीं, आपको साल भर की सज़ा सुना दी जा रही है। और ये जो फल है वो तीनों को एक साथ ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि तीनों के बराबर फल है, तो तीनों के एक साथ फल ख़त्म होना चाहिए, उसी के बाद में आपको खाना मिलेगा। तो राम, श्याम और हरि, तो हरि क्या करा, राजा और रानी के पांव पड़ने लगे। हे राजा, मुझे गलती होगी, बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैं ये गलती कर दिया, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। क्योंकि उस हरि को पता था कि मेरे पास अच्छा फल नहीं भरा, मैं पूरा नीचे घास पत्ता भरा हुआ था, तो उसकी वजह से उसको पता था कि मैं भूखा मर जाऊँगा, क्या खाऊँगा। तो राजा और रानी के पाँव पड़ के और उससे क्षमा मांगी कि ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, आप भी अपने माँ बाप से ऐसी गलती मत करो। क्योंकि आपको पढ़ाई के लिए कहीं भेजता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में या कहीं भी दूसरे स्टेट में कहीं भी आपको बाहर भेजता है, तो वहाँ पे आप अच्छी चीज़ पढ़ाई की चॉइस करोगे तो आप जल्दी सफल होगे। नहीं तो आप भी हरि की तरह आपको भी वैसे रोना पड़ेगा। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। इस शिक्षा से आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाना। इस पार्ट का एक और नेक्स्ट पार्ट बना के लाना। थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों।